बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास आज लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टडी कर रहे थे। इसमें जो है हमारे पास लास्ट थ्योरी रिलेटेड जो टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है। आज हम इसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे और इसके साथ एक दो एग्जांपल भी करेंगे। फर्स्ट हम हमारे पास जो थ्योरी इसके रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक इसके थ्योरी जो है ना नंबर ऑफ अ नॉन जीरो रो एंड कॉलम काउंट होगी इकोलॉन फॉर्म या रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमको पता है कि हम ऑलरेडी स्टडी की थी कि हमारे पास ये जो है ना इधर अगर नीचे जीरो जीरो आ जाए, ठीक है, ये हमारे पास क्या इकोलॉन फॉर्म है, सही है। और ऊपर इधर अगर जीरो और इधर वन आ जाए, यानी मेन डायगोनल पे वन आ जाए और बाकी जो है ना जीरो जीरो इन गिवन मैट्रिक्स में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म। और अगर नीचे आ जाए सिर्फ इसको हम इकोलॉन फॉर्म कहते हैं। इसमें हमारे पास यही कह रहे हैं कि अगर रैंक जो है ना इसमें हम लास्ट रो को देखेंगे कि अगर हमारे पास लास्ट रो जो है ना इस सारे रो अगर ये नॉन जीरो हो, तो इसमें एक ऐसे होगा ना, एक रो ऐसा होना चाहिए कि उसमें नॉन यानी वो बिल्कुल जीरो और बाकी जो है ना वो नॉन जीरो। तो इसको हम कहते हैं एक रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यानी जस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स उसको हम काउंट करेंगे और जो जीरो मैट्रिक रो है ना उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इधर मेरे पास अगर ये सारी जीरो जीरो आ गया ना, तो इसमें जो हमारे पास लास्ट रो है ना इसको हम खत्म करेंगे और बाकी जो रो है दो रो रह गए ना इसको हम काउंट करेंगे हमारे पास। यानी इधर हो गया कि टू हमारे पास क्या है रैंक है, टू रो हमारे पास रैंक है, ठीक है। दूसरे इसमें यह है कि ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी और या रेक्टेंगुलर दोनों में हो सकते हैं, यानी दोनों को ओबे कर सकते हैं। या तो टू बाई टू होगा, सही है, और या टू बाई थ्री होगा, इस तरह थ्री बाई फोर भी हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्राइंगल रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास इसमें डिटरमिनेंट रिलेटेड है कि डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया, सही है, तो ये हमारे पास अगर जीरो डिटरमिनेंट का जीरो आ गया, थ्री हो गया, रैंक जो है ना थ्री से लेस देन थ्री होगा। और हमेशा अगर डिटरमिनेंट जो है ना नॉट जीरो हो, तो हमारे पास रैंक इसका होगा थ्री से ऊपर होगा, ठीक है। ये जस्ट ये एग्जांपल हम करेंगे, इस पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास जो है ना इट डिपेंड ऑफ रो एंड कॉलम, ये हमेशा रो और कॉलम पे डिपेंड होगा। अब हम इसमें देखेंगे ना, इस मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट मेरे पास जीरो आ गया तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना इसका रैंक लेस देन थ्री होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो इसका रैंक होगा मतलब मोर देन, रैंक इसका मोर देन थ्री होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, इसको मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास वन हो गया, टू है और थ्री है, इधर फोर फाइव सिक्स सेवन एट और टेन। हमेशा के लिए डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो ना उसका हम रैंक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका हम कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो अगर मैंने ये वन ले लिया, इसका ये रो और ये कॉलम इसको हम नहीं लेंगे और बाकी जितने एलिमेंट्स इसको हम लेंगे। इधर मेरे पास फाइव है, सिक्स एट और टेन है, सही है। फिर बीच में माइनस है और इधर मैं टू ले लूंगा। टू मैंने लिखा, ये टू के नीचे जो रो है ना कॉलम है, इसको मैं खत्म कर दूंगा और फर्स्ट रो को मैं खत्म करूंगा, बाकी एलिमेंट्स को मैं लिखूंगा। इधर मेरे पास फोर है और सिक्स है, इधर टेन है और सेवन है, सही है। उसके बाद थ्री के नंबर में इधर प्लस थ्री लिखूंगा और इसको ऐसे सॉल्व करूंगा। अगर इस थ्री की रिलेटेड जो रो है ना इसको मैं खत्म करूंगा और थ्री के रिलेटेड जो कॉलम है ना इसको मैं खत्म करूंगा और बाकी जितने एलिमेंट है उसको मैं इधर लिखूंगा। इधर मेरे पास फोर है, फाइव है और सेवन एट है, सही है। अभी जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। मेरे पास वन मल्टीप्लाई बाई फाइव, फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन, ये फिफ्टी हो गया और बीच में माइनस होगा। सिक्स एट मल्टीप्लाई बाई सिक्स, ये हो गया मेरे पास फोर्टी और एट हो गया, सही है। बीच में माइनस अपना आ गया और टू मैंने लिख लिया। फिर ऐसे काम करूंगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा कि टेन मल्टीप्लाई बाई फोर फोर्टी हो गया, सही है। और इधर मेरे पास जो है ना सेवन मल्टीप्लाई बाई सिक्स है, ये मेरे पास फोर्टी टू हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास प्लस है, प्लस मैंने लिख लिया और थ्री, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो गया मेरे पास फोर, फोर एट जार थर्टी टू हो गया, सही है। इधर मेरे पास ऑलरेडी थ्री है, मैं लिखूंगा थ्री और थर्टी टू हो गया। फिर इससे काम करेंगे, सेवन मल्टीप्लाई बाई फाइव, ये मेरे पास होगा माइनस ऑफ थर्टी फाइव हो गया। अभी जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। जो देखो, अगर मैं फिफ्टी से फोर्टी एट को खत्म कर दूं मेरे पास टू आ जाएगा, सही है, और उस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो टू वही टू रह जाएगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि
माइनस अपनी जगह मैंने लिख लिया 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेरे पास 40 और -42, इधर -2 आएगा और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई मैं कर दूं, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 हो जाएगा, तो इधर मैं +4 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इन दोनों को देखो, 35 से अगर 32 को मैं खत्म कर दूं, इधर माइनस है, तो मैं लिखूंगा -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास 3 3 9 -9 हो गया। अभी मैं ऐसे काम करूंगा कि इन दोनों को देखो, मेरे पास ये 6 हो गया, और 6 को जो 9 से मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास -3 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि ए डिटर्मिनेंट जो है ना, ए डिटर्मिनेंट मैंने निकाला वो नॉट, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास रैंक ऑफ एक रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है, और इसका हमेशा के लिए हमको पता है कि अगर रैंक इसका नॉन जीरो आया तो 3 से ग्रेटर देन होगा। ये हमारे पास जो है ना रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने किया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसका हम करेंगे। और मैट्रिक्स का स्टार्टिंग जो हमने थ्योरी से किया था, उसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, और थ्योरी के साथ साथ हम इसके एग्जांपल क्वेश्चन सारे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इतने काफी है, थैंक यू।